हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक? तो आज मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ? आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बड़ी ही खुशखबरी। क्या खुशखबरी है सर? आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की फ़िज़िकल केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। इसका कंप्लीट सिलेबस अपन यहाँ पर कवर करने वाले हैं। आपको इस चैनल पर, कमल की केमिस्ट्री चैनल पर क्या मिलेगा? पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का राजस्थान यूनिवर्सिटी बीएससी फर्स्ट ईयर का कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। ना ही फिजिकल केमिस्ट्री का, यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी सिलेबस कंप्लीटली कवर करवाया जाएगा। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस कवर करेंगे, उसके बाद हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एग्ज़ाम पैटर्न का। क्या रहता है एग्ज़ाम पैटर्न? बीएससी फर्स्ट ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री के 3 पेपर होते हैं आपके। बीएससी फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री के 3 पेपर्स होते हैं। उनमें से फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक का होता है, सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है, थर्ड पेपर फिजिकल केमिस्ट्री का होता है। तो मैं सबसे पहले थर्ड पेपर पढ़ाऊँगा आपको फिजिकल केमिस्ट्री, उसके बाद फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन दोनों पेपर्स का मैं दावा कर सकता हूँ, मैं वादा कर सकता हूँ आपसे कि इन दोनों पेपर्स को तो मैं कंप्लीट करा के रहूँगा 100%। और जो रही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेरा पूरा फोकस रहेगा उसको भी कंप्लीट कराने का। ठीक है, मेरा पूरा गोल रहेगा उसको कंप्लीट कराने का। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे कवर करवा दिया जाएगा। तो हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री। सबसे पहले मैं एग्ज़ाम पैटर्न देख लेता हूँ, पेपर पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न। ठीक है, किस प्रकार एग्ज़ाम होता है बीएससी फर्स्ट ईयर वालों का, और उसमें से पर्टिकुलर बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री कैसा पेपर आता है वो पता होना चाहिए। सबसे पहले तो अपन को पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए सर? पेपर पैटर्न होता है, इसमें टोटल यूनिट होती हैं। यूनिट नंबर ऑफ़ यूनिट कितनी होती हैं? 5 यूनिट होती हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ यूनिट। ठीक है, समझ गए आप? नंबर ऑफ़ यूनिट कितनी होती है? 5 यूनिट होती है टोटल। तो क्वेश्चन कितने आएंगे सर पेपर में? किस प्रकार पेपर पैटर्न होता है, किस प्रकार कैसे क्वेश्चन आते हैं? उनमें से कौन सा, कोई अथवा में भी क्वेश्चन आता है सर, या सभी करने होते हैं, सभी करना कंपलसरी होता है, या कोई छोड़ना भी कंपलसरी होता है? इस प्रकार पता होना चाहिए सबको। तो जो अपनी 5 यूनिट हैं उनमें से यूनिट फर्स्ट जो मैंने आपको लिखी दी है ऊपर, उसका नाम लिक्विड एंड मैथमेटिकल कंसेप्ट। ठीक है, यहाँ से आपको मिलेंगे 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यूनिट 1 से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये दोनों क्या मिलेंगे सर? अथवा में मिलेंगे। इसमें से जो ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो लिक्विड से होगा, सेकंड क्वेश्चन मैथमेटिकल कंसेप्ट से होगा, या फर्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिकल कंसेप्ट से हो सकता है और लिक्विड वाला सेकंड क्वेश्चन हो सकता है लिक्विड स्टेट से। ठीक है, अपन क्या करना है, यूनिट फर्स्ट में एक ही पार्ट पढ़ना है इनमें से, या तो आप लिक्विड पढ़ लीजिए या मैथमेटिकल कंसेप्ट पढ़ लीजिए। तो सर आप क्या पढ़ाओगे? मैं पढ़ाऊँगा आपको लिक्विड। अगर आपकी इच्छा हुई या आपने अगर कमेंट किए कि सर हमें मैथमेटिकल कंसेप्ट वाला पार्ट भी पढ़ाइए, तो बिल्कुल आपके लिए वो भी पार्ट पढ़ाया जाएगा, लेकिन वो पढ़ाया जाएगा बाद में, जब अपना फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद में अपन मैथमेटिकल कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, अगर आप चाहे तो। नहीं तो लिक्विड पढ़ के चले जाइए, फुल में से फुल नंबर आने वाले हैं। ठीक है, इस प्रकार कितने नंबर का हो गया सर? कितने हो गए? 2 क्वेश्चन आ गए यूनिट फर्स्ट से। सर यूनिट सेकंड में कैसे होता है? बेटा यूनिट सेकंड में भी ऐसा ही होता है। कैसा होता है सर? इसमें भी 2 क्वेश्चन आते हैं, 3rd नंबर का क्वेश्चन और 4th नंबर का क्वेश्चन। दोनों अथवा में आते हैं, एक क्वेश्चन करना अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है। यूनिट नंबर 3rd की बात करूँ सर, यूनिट नंबर 3rd जो है उसमें भी 4th, 5th एंड 6th क्वेश्चन आएंगे, अथवा में आएंगे। इनमें से भी एक क्वेश्चन करना कंपलसरी होता है, एक क्वेश्चन छोड़ना कंपलसरी होता है। ठीक है, यूनिट नंबर 4 में भी 2 पार्ट होंगे, 7 एंड 8। इसमें से भी आपको एक क्वेश्चन करना अनिवार्य होता है। ठीक है, यूनिट नंबर 5 यूनिट होती है टोटल। नंबर ऑफ यूनिट कितनी बताई थी मैंने? 5। तो इसमें से भी आपको कितना, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें से भी आपको एक क्वेश्चन करना कंपलसरी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपके टोटल जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 10, लेकिन आपको करने होते हैं उनमें से 5। ऐसा नहीं है कि ये कराए फर्स्ट, ये कराए, ये वाला कराए, ये वाला कराए और ये वाला कराए, ये नहीं होगा, ये मान्य नहीं होगा। आपको जो अथवा दिया हुआ उनमें से एक क्वेश्चन करना है बस। अगर आपने दोनों किए हैं फिर भी आपको एक ही नंबर मिलेंगे। मतलब कि इस क्वेश्चन में जितना ये क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 6 नंबर का है टोटल, तो ये अगर आप इसको भी कराएं तो ऐसा नहीं है कि आपको 12 नंबर मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे बेटा। वो कोरोना काल था, कोरोना काल में जो कोरोना टाइम में क्या हुआ था, कोरोना टाइम में
जो 2019 सॉरी 2019 क्यों 2021 और 2022 का जो बैच था बीएससी फर्स्ट ईयर वालों का, उसमें क्या था, उसमें जो ड्यू टू कोविड जो गवर्नमेंट ने क्या किया था, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने क्या किया था कि बच्चों को क्या किया था कि आप अथवा वाले क्वेश्चन भी कर सकते हो, जैसे 6 नंबर का ये क्वेश्चन है, 6 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आपने दोनों कर दिए तो आपको 12 नंबर मिल जाएंगे। बट अब ऐसा नहीं है, आपको एक ही क्वेश्चन करना है और अथवा वाला पार्ट आपको छोड़ना। अगर आप उसको भी करते हो तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार 10 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। टोटल पेपर कितने नंबर का होता है सर, कितने नंबर का होता है बेटा? पेपर होता है 34 नंबर का, ठीक है। बीएससी फर्स्ट ईयर राजस्थान यूनिवर्सिटी में पेपर नंबर होते हैं 34 नंबर का पेपर होता है। फिजिकल केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जो अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो 33 नंबर्स की आती है, ठीक है। ये तो हो गया आपका एग्जाम पैटर्न। और अब देखने वाले अपन यूनिट फर्स्ट के बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं, इसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि सर लिक्विड क्या होता है। और मैं यहाँ पे मैथमेटिकल कंसेप्ट की बात नहीं करने वाला हूँ, बट मैंने यूनिट का जो कंप्लीट नाम था, वो लिखा है, बट मैं मैथमेटिकल कंसेप्ट की अभी बात नहीं करूँगा। और अगर आप चाहे कि सर हमें तो मैथमेटिकल कंसेप्ट पढ़ना है और आपके कमेंट से मुझे लगा कि हाँ पढ़ाना चाहिए आपको मैथमेटिकल कंसेप्ट, तो बिल्कुल मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ और मैं इसको ज़रूर पढ़ाऊंगा मैथमेटिकल कंसेप्ट को। बट थोड़ा रुक के, क्यों रुकूंगा सर, रुकना क्यों है सर, हम कह रहे हैं तो अभी पढ़ाओ, तो बेटा आप अभी कमेंट कर दो, मैं अभी पढ़ा दूंगा। बट आपके अगर कमेंट लेट हुए तो जो अपना टॉपिक चलता रहेगा उसको पहले कंप्लीट करके उसके बाद उसका नंबर ले लेंगे। क्योंकि आप अगर लिक्विड को अगर पढ़ लेते हो, लिक्विड को अच्छे से और अच्छे से पढ़ लोगे, क्योंकि मैं पढ़ाऊँगा आपको, तो अच्छे से क्यों नहीं पढ़ोगे, ठीक है। क्योंकि हम क्या करते हैं, टीचर का काम क्या होता है, टीचर का काम होता है जो भी कंसेप्ट है उनको बच्चों को डिलीवर करना, एक अच्छे एग्जाम्पल के द्वारा, एक अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से उनको प्रोवाइड करना, डिलीवर करना, ये एक अच्छे टीचर का काम होता है। तो वो हम हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहने देंगे कि आपको समझ में ना आए। और अगर समझ में नहीं आता है कोई भी चीज़, कोई भी पॉइंट जो मैं लेक्चर में बोल रहा हूँ, अगर वो समझ नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे, सर इस जगह आपने जो ये लाइन बोली है, मेंशन कर दे टाइम कि सर आपने 2 मिनट और 10 सेकंड में जो लाइन बोली थी वो समझ नहीं आई, या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। हम बिल्कुल आपके कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे और अगर हो सके तो हम आपसे कांटेक्ट करके भी आपके डाउट्स को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं मैथमेटिकल कंसेप्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं बात कर रहा हूँ सर लिक्विड की बात कर रहा हूँ। लिक्विड क्या होते हैं, लिक्विड से पहले मैं बात करूँगा सर मैटर की। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, मैटर। इसको हिंदी में बोलते हैं सर सब्सटेंस, सॉरी पदार्थ, और इसका सब्सटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। मैटर क्या होता है, पदार्थ होता क्या है, व्हाट इज मैटर, पदार्थ क्या होता है। क्वेश्चन है मेरा आपसे, पदार्थ क्या होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो पदार्थ क्या होता है। रहने दो, देख लो यहीं पे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करने जाओगे उतना मैं ही बता दूंगा तुमको। देखो, वह वस्तु, वह पदार्थ जो क्या हो, एक मास हो उसका कुछ ना कुछ, और वो क्या घेरती हो, स्थान घेरती हो, कुछ ना कुछ मास हो और वो स्थान घेरती हो, वो क्या कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। या तो उसका कुछ ना कुछ मास हो या वो स्थान घेरती हो, उसे बोलते हैं अपन मैटर। स्थान घेरते हैं उसे मैटर। सर मैटर क्या है, देखो दिख रहा है कुछ, ये क्या है मेरे हाथ में, चौक है, चौक की स्टिक है, स्टिक तो क्या छोटा सा चौक है, ठीक है। ये छोटा सा चौक है, इसमें क्या मास है, सर नहीं है। देख क्यों नहीं है यार, देख मास है यार कुछ ना कुछ तो, ठीक है, मास है इसमें कुछ, तो इसमें मास है, ठीक है सर। स्थान गिर रहा है कि मेरे हाथ पे देखो, स्थान गिर रहा है कुछ ना कुछ, स्थान गिर रहा है ना कुछ ना कुछ, तो स्थान भी गिर रहा है, तो क्या ये मैटर है सर, मैं बोल दूँ ये मैटर है, बिल्कुल बोल दो सर ये मैटर है। मीन्स अगर आप देखोगे आपके अराउंड में, चारों तरफ सराउंडिंग में अगर देखोगे तो लगभग सभी चीज़ें क्या हैं सर, मैटर हैं। सभी चीज़ें क्या हैं, मैटर हैं। और मैटर के ही 3 पार्ट्स होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सर सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं, गैस क्या होते हैं। हमारी यूनिट का नाम ही है लिक्विड।
देखो यहाँ पे हम लिक्विड के बारे में चर्चा करेंगे, बट उससे पहले अपन को कौन कौन से टॉपिक इस यूनिट में पढ़ने हैं उससे पहले अपन को एक बार तो सॉलिड लिक्विड गैस का मैं यहाँ पर एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। उसके बाद अपन पढ़ेंगे एक क्या स्ट्रक्चरल डिफरेंस इन बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस, संरचनात्मक क्या भिन्नता है इनमें वो पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन अट्रैक्शन फोर्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो तो अब बाद की बातें हैं। सबसे पहले मैं ये बात कर लेता हूँ कि सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं, गैस क्या होते हैं। देखो छोटी क्लास में अपन जब पढ़ते हैं, छोटी क्लास मतलब 9th 10th में, यहाँ आप क्या पढ़ रहे हैं मतलब BSc फर्स्ट ईयर में, ठीक है। सॉलिड क्या होता है सर, सॉलिड सर हमें बताया जिनका जो आकार और आयतन क्या होता है निश्चित होता है, साइज एंड वॉल्यूम। इंग्लिश में लिख दूँ चल जाएगा, इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए। अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो आप तो आपको केमिस्ट्री में इंग्लिश टर्म्स यूज़ करनी चाहिए, एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है उससे, ठीक है। इम्पैक्ट तो क्या, आपको भी एक अच्छा क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा अगर आप इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हो तो, ठीक है। साइज एंड वॉल्यूम फिक्स होता है। लिक्विड में क्या होता है सर, साइज फिक्स होता है बट वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। गैस का क्या होता है सर, गैस का ना तो साइज फिक्स होता है ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। अनफिक्स बोल दूं, अनफिक्स क्या होता है सर, वेरिएबल, वेरी करते हैं दोनों ही, ठीक है। साइज एंड वॉल्यूम आर वेरी मतलब कि ये फिक्स नहीं होते। गैस के केस में ना तो साइज फिक्स होता है ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है, बट जो सॉलिड के केस में साइज एंड वॉल्यूम फिक्स होते हैं, लिक्विड के केस में साइज फिक्स होता है, गैस के केस में साइज एंड वॉल्यूम दोनों ही फिक्स नहीं होते। तो सर ये तो छोटी क्लास का बता दिए, हमारी क्लास का बताइए BSc फर्स्ट ईयर में कैसे डिफाइन करते हैं। देखो कोई चीज़ नहीं है, जो चीज़ आप छोटी क्लासों में पढ़ के आते हो उसका ही थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया जाता है बड़ी क्लास में, और कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपने जो कंसेप्ट पढ़े छोटी क्लासों में उनको बदल दिया जाएगा, उनको कभी बदला नहीं जाएगा, उनके एक्सप्लेनेशन को बढ़ा दिया जाएगा बस, और कुछ नहीं होता। जब जैसे आप पढ़ रहे हैं BSc फर्स्ट ईयर में, मैं इनको पढ़ा रहा हूँ सॉलिड लिक्विड गैस को, तो आप अगर MSc करते हो, MSc से बाद में PhD अगर कोई करने जाता है तो क्या होता है, वहाँ पर एक सॉलिड के ऊपर टोटल ही क्या बन जाएगी, एक बुक बन जाएगी। जैसे यहाँ पे अपने लिक्विड के ऊपर अलग ही एक चैप्टर है, एक यूनिट है, गैसियस स्टेट पे भी क्या है, एक यूनिट है, सॉलिड स्टेट पे भी यूनिट है, ठीक है। तो बाद में ये किताबें बन जाती हैं, मीन्स इनका एक्सप्लेनेशन बढ़ता जाता है और कुछ नहीं होता। सॉलिड क्या होता है सर, सॉलिड्स में क्या होता है, इनमें जो एलिमेंट्स, इनमें जो एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि कोई भी पदार्थ है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, अणुओं परमाणुओं से मिलकर बना होता है, या तो अणु होंगे या परमाणु होंगे, उनसे मिलकर क्या होता है, बना होता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल सर सही बोल रहे हो। तो इनमें जो सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके मध्य अट्रैक्शन बहुत ही मजबूत होता है, बहुत ही तेज अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसके कारण ये क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल पैक होते हैं। इसके कारण इनका साइज और वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। क्योंकि साइज फिक्स रहेगा, मैं जैसे कैसे बताऊँ आपको, साइज एंड वॉल्यूम फिक्स रहेगा अगर अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे ज़्यादा है। जैसे अट्रैक्शन फोर्स इस चौक में बहुत ज़्यादा है, इसके जो चौक के जो एटम है किससे मिलकर बना होता है, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बिल्कुल पैक हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से अट्रैक्ट हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं, इसलिए ये क्या है, इस सॉलिड फॉर्म में है। अगर ये इसके जो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के अगर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक अच्छे तरीके से अट्रैक्ट होके बंधे हुए नहीं होते तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता, सीधी बात है ना। जैसे बर्फ़ होती है, बर्फ़ में जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, वाटर के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, इसलिए वो सॉलिड में हो जाते हैं। अगर उनके बॉन्ड अगर वो वीक हो जाए, अगर उनको तोड़ दिया जाए, अगर उनको टेम्परेचर दिया जाए तो वो लिक्विड फॉर्म में हो जाते हैं। तो मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं। मैं अगर बोलना चाहूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स पाए जाते हैं किनमें सर, सॉलिड्स में, ठीक है बच्चों, ये चीज़ समझ आई। उसके बाद सर मैं लिक्विड की बात करूँ, लिक्विड में साइज फिक्स होता है। क्यों होता है सर, इसलिए होता है क्योंकि लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में
सॉलिड की कंपैरिजन में लिक्विड में जो अट्रैक्शन फोर्स होते हैं वो कम होते हैं, बट गैस के कंपैरिजन में लिक्विड में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होते हैं, जिनके कारण इसका साइज तो फिक्स हो जाता है, बट जो अट्रैक्शन फोर्स कम है ना, इनका अट्रैक्शन फोर्स कम होने के कारण इनका वॉल्यूम वेरी कर जाता है। कैसे करता है सर? जैसे मैंने 1 लीटर पानी लिया, उसको मैंने अगर एक बार बेलनाकार बर्तन में लिया तो उसका जो वॉल्यूम होगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा, कहाँ लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, पाई आर स्क्वायर एच होगा। अगर बेलनाकार पात्र लिया है मैंने, और अगर मैंने उसको घनाभाकार एक पात्र में उस 1 लीटर पानी को, पानी का वॉल्यूम 1 लीटर रख रहा हूँ, ठीक है, ये गलत लिख दिया क्या मैंने? वॉल्यूम फिक्स रहेगा यहाँ पे, साइज फिक्स नहीं रहेगा। वॉल्यूम 1 लीटर ही है, ठीक है, वॉल्यूम 1 लीटर ही है। तो वॉल्यूम तो 1 लीटर है, बट उसका साइज क्या होगा, वेरी करेगा। साइज वेरी कैसे करेगा सर? 1 लीटर पानी है, उसको मैंने अगर बेलनाकार में रखा तो वो बेलनाकार साइज हो गया, उसका बेलनाकार पात्र में रखा तो उसका साइज क्या हो गया, बेलनाकार। अगर उसी 1 लीटर पानी को मैंने एक घनाभाकार पात्र में रखा तो उसका आकार क्या हो गया, उस वाटर का आकार हो गया सर घनाभाकार। अगर उसको घनाकार मैंने किसी भी घनाकार क्यूबिक पात्र में अगर रखा मैंने उसको, तो उसका जो शेप होगा, जो आकार होगा, वो क्या हो जाएगा, घनाकार हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है, इसको सही कर लेना। वॉल्यूम, साइज फिक्स नहीं होता, वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है। तो गैस में क्या होता है, साइज और वॉल्यूम दोनों ही वेरी करते हैं, दोनों ही फिक्स नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत ही वीक है, मैं तो ये कहूँगा बिल्कुल होते ही नहीं है, और होते हैं तो नेग्लिजिबल होते हैं, बिल्कुल ही कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं पाया जाता, बहुत ही कम अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है, जिसके कारण इनके जो गैस के मॉलिक्यूल है बहुत ही दूर दूर रहते हैं। इनका अगर मैं स्ट्रक्चर अगर आपको दिख रही होगी इसमें, तो गैस के मॉलिक्यूल इस प्रकार बहुत ही दूर दूर होते हैं, ठीक है, इस प्रकार होते हैं, बहुत ही दूर दूर है। और जबकि सॉलिड के बिल्कुल पास बिल्कुल अट्रैक्ट हुए होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे को आकर्षित करके हुए बैठे रहते हैं, इसलिए इनका जो साइज एंड वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। तो ये चीज़ें हो गई आज आपके लिए। लिक्विड के बारे में मैंने बातें कर ली हैं आपसे, सॉलिड के बारे में कर ली हैं और गैस के बारे में कर ली, और मैटर क्या होता है इसके बारे में बातें कर ली हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन यूनिट फर्स्ट का, ये देखो यूनिट फर्स्ट के बारे में मैंने आज आपको ओवरव्यू दिया है, इंट्रोडक्शन मान लीजिए चाहे से, ये अपना हो गया आज का लेक्चर नंबर फर्स्ट। इसमें मैंने आपको पेपर पैटर्न बता दिया, और यूनिट किस प्रकार, कितने यूनिट है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितनी है, 5 यूनिट हैं, उनमें से फर्स्ट यूनिट अपन ने स्टार्ट कर दी है, उसमें से आज मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है इसका, जो लिक्विड स्टेट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल डिफरेंस इन बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसके बाद उसके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अपन अट्रैक्शन फोर्स, किस प्रकार, कितने टाइप के अट्रैक्शन फोर्स होते हैं, इस प्रकार सभी चीज़ों को अपन पढ़ेंगे एक से एक करके, और कंप्लीट सिलेबस आपका यहाँ पे करा दिया जाएगा। कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, अगर टेंशन ले रहे हो तो दिमाग से निकाल दो अभी टेंशन, और टेंशन ना लेते हुए पढ़ो बिल्कुल, और बिल्कुल फ्री माइंड से। जो मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे देखो मैंने नोट्स नहीं बनवा पाऊँगा आपको, लेकिन मैं समझा ज़रूर पाऊँगा, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, तो आपको PDF में प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2, उसमें देखेंगे स्ट्रक्चरल डिफरेंस इन बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो धन्यवाद, ठीक है, चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मिलेंगे।